नमस्कार, मैं डॉक्टर तपन भादविया कॉस्ट अकाउंटिंग या लागत लेखांकन की इस क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछले वीडियोस में हमने लेबर के बारे में समझा था। ठीक इससे पहले वाले वीडियो में हमने लेबर पेमेंट या वेज पेमेंट के कुछ मेथड्स देखे थे, जिसमें समय दर, कार्य दर, विभेदात्मक कार्य दर, रोमन हल से इन योजनाओं को हमने देखा था कैसे उसमें गणना की जाती है वेजेस की और प्रभावी श्रम दर की। आज हम फिर वापस लेबर या वेजेस के भुगतान की विधियों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ये भी आज जो हम विधियां ले रहे हैं ये भी व्यक्तिगत प्रेरणात्मक योजनाएं हैं। इनमें कैसे वेजेस का भुगतान होता है, बोनस किस प्रकार से दिया जाता है और जो श्रम की दर प्रभावी ज्ञात की जाती है वो कैसे ज्ञात की जाती है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। हमने साथ में कुछ न्यूमेरिकल भी इसमें लिए हैं ताकि कि कैलकुलेशन को भी समझ पाएं। पहले है बार्थ प्रीमियम योजना, बार्थ प्रीमियम प्लान। ये व्यक्तिगत प्रेरणात्मक योजना है जो समय पर आधारित है। रोमन और हल से योजना न्यूनतम समय आधारित दैनिक मजदूरी की गारंटी देती हैं, परंतु बार्थ प्रीमियम योजना में न्यूनतम मजदूरी की गारंटी नहीं होती। यह योजना परिवर्तनशील योजना है और नए एवं अकुशल कर्मचारियों के लिए उपयुक्त है। इसमें भुगतान उत्पादन के अनुपात में नहीं होता। पहले मजदूरी की प्रति घंटा दर को प्रमाप समय एवं वास्तविक समय के गुणनफल के वर्गमूल से गुणा कर कुल आय ज्ञात की जाती है। तत्पश्चात इस कुल आय में से समय दर मजदूरी को यानी कि बेसिक वेजेस को घटाकर बोनस ज्ञात किया जाता है। कैलकुलेशन करने का तरीका ये सामने फार्मूला है। टोटल अर्निंग्स पहले कैलकुलेट की जाएंगी। कैसे कि अंडर रूट करें स्टैंडर्ड टाइम और एक्चुअल टाइम के गुणनफल का, ST मल्टीप्लाइड बाई 80, फाइंड द रूट ऑफ दिस प्रोडक्ट और इसको फिर हम रेट पर आर से गुणा कर दें, आरली रेट से गुणा कर दें, तो ये टोटल अर्निंग आ जाएगी। इसमें से वेजेज जो 80 इंटू आर समय दर के आधार पर ज्ञात किया जाता है को घटा दें तो बोनस आ जाएगा टोटल अर्निंग में से वेजेस को घटाने पर। भारत प्रीमियम प्लान को समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। एक केस है जिसमें कि प्रमाप समय 8 घंटे, स्टैंडर्ड टाइम 8 आवर्स, प्रति घंटा दर आर्ली रेट जो दे रखी है वेजेस की वो 100 रुपीज। 3 श्रमिक हैं X, Y और Z जो कार्य को क्रमशः 10, 8 और 6 घंटे में पूरा करते हैं। हमने भारत प्रीमियम योजना से मजदूरी ज्ञात करनी है। स्टैंडर्ड टाइम ST 8, R आर्ली रेट 100, 80 एक्चुअल टाइम जो समय को बतलाता है घंटों में कि X ने 10 घंटे में, Y ने 8 घंटे में और Z ने 6 घंटे में कार्य को समाप्त किया है। टोटल अर्निंग्स कैसे निकालेंगे? सबसे पहले टोटल अर्निंग का फार्मूला X के लिए, Y के लिए और Z के लिए फार्मूला समान है। ST स्टैंडर्ड टाइम को एक्चुअल टाइम से मल्टीप्लाई करें और रेट से गुणा करें। नीचे X, Y और Z तीनों की ये कंप्यूटेशन इस फार्मूले में उनके ST और AT को रखकर कैलकुलेट की गई है। इसी प्रकार वेजेज निकालेंगे तो ये समय पर आधारित है, इसलिए 80 इंटू आर इसका फार्मूला होगा। X, Y और Z तीनों के लिए ये वैल्यू पुट करें, AT की और रेट की, पर आवर रेट की, तो वेजेज आ जाएगा। और टोटल अर्निंग में से वेजेज घटा दें तो ये बोनस आ जाएगा जो X, Y और Z तीनों के लिए कैलकुलेट किया गया है। अगर केवल मजदूरी प्रश्न है तो टोटल अर्निंग पर खत्म हो जाएगा ये प्रश्न। अगर अपने को बोनस भी ज्ञात करना है तो ये तीनों कॉलम पहले तीनों बना लें। और अगर अपने को प्रश्न में प्रभावी श्रम दर को ज्ञात करने को कहा गया है तो टोटल अर्निंग में एक्चुअल टाइम का जो उन्होंने कार्य को पूरा करने में लगाया है उसका भाग दे दें तो ये कैलकुलेट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि X, Y और Z ने क्रमशः 10, 8 और 6 घंटे में पूरा किया था। टोटल अर्निंग जो उनकी बनती है अगर आप देख रहे हैं पहले कॉलम में तो अप्रोक्सीमेटली बोल रहा हूं मैं कि 894, 800 एंड 692। ऐसा लगता है कि X ने सबसे ज्यादा कमाया,
परंतु ध्यान रखें उसने 10 घंटे काम किया है तब उसको ये मिला है, जबकि Z के लिए देखें तो 692 उसको मिला है केवल 6 घंटे काम करने के लिए। तो ये जब हमें कंपैरिजन करना हो तो हमेशा इफेक्टिव रेट निकाल लेनी चाहिए। तो लास्ट कॉलम आप देख रहे हैं प्रति घंटा दर निकाली हुई है, तो X को वो जो भुगतान मिल रहा है वो 89.44 पर आवर के हिसाब से मजदूरी भुगतान हो रही है। इसी प्रकार Y को 100 रुपीज और Z को 115.33, यानी कि Z जिसने 6 घंटे में काम को समाप्त किया है प्रति घंटा दर सबसे अधिक उसी की है। व्यक्तिगत प्रेरणात्मक योजना इंसेंटिव प्लान में अगली योजना है टेलर की विभेदात्मक कार्यदर योजना। टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट प्लान, ये भी कार्य आधारित यानी कि पीस रेट आधारित पर यूनिट के आधार पर गणना की जाती है वेजेज की। इसमें इस योजना में प्रमाप या मानक स्टैंडर्ड से अधिक कार्यकुशलता के लिए ऊंची इकाई मजदूरी दर हाई रेट तथा प्रमाप से कम उत्पादन के लिए नीची इकाई मजदूरी दर लो रेट के आधार पर भुगतान किया जाता है। इसमें भी न्यूनतम मजदूरी की गारंटी नहीं दी जाती। ये कुशल श्रमिकों को अधिक उत्पादन के लिए ऊंची दर देकर पुरस्कृत करती है, जबकि प्रमाप से कम कार्य करने वालों श्रमिकों को नीची दर से भुगतान कर दंडित करती है। इसमें इकाई या कार्यदर या पीस रेट को 100% से गुणा कर 120% से गुणा कर ऊंची दर तथा 80% से गुणा कर नीची दर ज्ञात करते हैं। इन दरों को वास्तविक उत्पादन से गुणा कर मजदूरी ज्ञात की जाती है। नीचे आप ये देख रहे हैं वापस से इसी को कि प्रमाप उत्पादन से अगर अधिक उत्पादन हुआ है वास्तव में तो प्रति इकाई दर का 120% करेंगे और उसको वास्तविक उत्पादन से गुणा करेंगे तो वेजेज आ जाएगा। इसी प्रकार से प्रमाप उत्पादन से कम उत्पादन हुआ है तो प्रति इकाई दर का 80% करेंगे और इस दर से भुगतान करेंगे वास्तविक उत्पादन का। तो इसमें प्रमाप से अधिक उत्पादन करने पर पुरस्कार मिल रहा है, यानी कि 100 से ऊपर मिल रहा है, बोनस मिल रहा है, और कम करने पर 100 से नीचे की मजदूरी दर मिल रही है, यानी कि उसको नुकसान हो रहा है। आइए अब हम टेलर की विभेदात्मक योजना को इस एग्जाम्पल के सहायता से समझने का प्रयास भी करते हैं कि कैसे कैलकुलेशन की जाती है। X तथा Y दो श्रमिक हैं, उनको टेलर योजना के तहत भुगतान किया जाना है। 8 घंटे का एक दिन है। X ने उसमें 140 इकाइयां और Y ने 165 इकाइयां उत्पादित की हैं। प्रमाप समय 20 इकाइयां प्रति घंटा, एक घंटे में 20 इकाई, और सामान्य दर 30 रुपये प्रति घंटा, एक घंटे के लिए 30 रुपया दिया जाना है। समय आधारित दर प्रश्न में दे रखी है। विभेदात्मक दरें प्रश्न में दे रखी है। अक्सर ये प्रश्न में होती है। प्रमाप से कम उत्पादन के लिए कार्यदर का 80% और प्रमाप से अधिक उत्पादन के लिए कार्यदर का 120%। तो यहाँ पर 120% दिया हुआ है तो हम इसको 120% काम में ले लेंगे। कई बार यहाँ पर 120 की जगह 125 और 80 की जगह पर 83% भी होता है। फिलहाल हम उच्च कार्यदर 120% और निम्न कार्यदर 80% काम में लेंगे। प्रमाप उत्पादन जो प्रश्न में दे रखा है, एक इकाई एक घंटे में 20 इकाइयां, तो 8 घंटे में 160 इकाइयां ये प्रमाप उत्पादन है, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन। कार्यदर प्रश्न में दे रखी है अपने को समय दर को बदल देंगे हम कार्यदर में। समय दर दे रखी है 30 रुपया प्रति घंटा, एक घंटे का 30 रुपया, और एक घंटे में इकाइयां कितनी उत्पादित की जा रही हैं? 20 इकाइयां। तो प्रति इकाई कितनी दर हो गई? तो 30 में 20 का भाग दीजिए तो 1.5 रुपीज पर यूनिट, ये हो गई पीस रेट या पर यूनिट रेट। दो श्रमिक हैं X और Y, दोनों का उत्पादन हमने सेकंड कॉलम में लिखा हुआ है 140 और 165, जबकि ऊपर प्रमाप उत्पादन 160 है। 160 से कम इकाइयां बनाने के कारण X को नीची दर से भुगतान किया जाएगा और Y की 160 से ज़्यादा है, इसलिए इसको 165 इकाइयां हैं, इसलिए इसको ऊंची दर से भुगतान किया जाएगा। जो नॉर्मल रेट है, कार्यदर है, वो 1.5 पर यूनिट। इसको 80% से गुना करें तो नीची दर और 120% से गुना करें
तो ऊंची दर क्रमशः एक्स और वाई के लिए ₹1.20 और ₹1.80। कुल मजदूरी 8 घंटे यानी कि एक दिन की अगर अपन निकालें तो ₹1.20 प्रति इकाई दर है, तो इकाइयों की संख्या से इसको गुणा करना है। एक्स ने बनाई है 140, तो 140 से गुणा करें, और वाई के लिए इकाई दर है, विभेदात्मक दर है ₹1.80, और वाई ने बनाई है 165 इकाइयां, तो 165 से गुणा करें, तो इन दोनों की मजदूरी कुल मजदूरी 8 घंटे के एक दिन की क्रमशः ₹168 और ₹297 होती है। तो वाई को चूंकि उसने उच्च कार्यदर के आधार पर भुगतान प्राप्त किया है, चूंकि उसने प्रमाप से ज्यादा उत्पादन किया है, इसलिए उसको ज्यादा मजदूरी है मिली है। प्रति इकाई दर में अंतर दोनों का स्पष्ट दिख रहा है। ठीक इसी प्रकार से अगर अपन प्रति घंटा प्रभावी दर निकालना चाहें तो ये जो कुल मजदूरी है उसमें एक दिन में घंटे थे 8, तो उन 8 घंटों का अगर अपन भाग दे दें तो क्रमशः एक्स और वाई के लिए ये ₹21 और ₹37.13 बनती है। इस में चूंकि श्रम की जो दर है ₹1.20 से ₹1.80 प्रति इकाई हो गई, विभेदात्मक दर में इतना अंतर है, इसलिए इस रीति का अक्सर विरोध करते हैं, क्योंकि ये मानते हैं कि कर्मचारी के प्रति ये सख्त प्रकार की रीति है। व्यक्तिगत प्रेरणात्मक योजना में अग्नि योजना है मेरिक बहु कार्यदर योजना, मेरिक्स मल्टीपल पीस रेट प्लान। यह भी कार्य आधारित या पीस रेट आधारित या प्रति इकाई के आधार पर भुगतान की जाने वाली योजना है। इस योजना में धीरे काम करने वालों को दंड नहीं देते और अधिक काम करने वालों को प्रोत्साहन दिया जाता है। मेरिक योजना में कार्य के आधार पर कुशलता अनुपात ज्ञात करते हैं और नए श्रमिकों, औसत श्रमिकों तथा अच्छे श्रमिकों में अंतर को पहचानते हुए 3 विभेदात्मक दरों का प्रयोग किया जाता है, यानी कि क्रमशः 3 प्रकार के श्रमिकों के लिए 3 प्रकार की दरें। इसमें 83.33% कुशलता तक सामान्य दर से भुगतान किया जाता है, यानी कि यूं कह लें कि 100 से थोड़ा कम, इतना कम करने पर भी उसको दंडित नहीं किया जाता। इसके आगे 100% यानी 83.33 से लेके 100% तक कार्यक्षमता का अगर कुशलता अनुपात उसका आता है तो उसको 110% कार्यदर का, और कुशलता का प्रतिशत 100% से ऊपर है तो सामान्य कार्यदर का पीस रेट का 120% भुगतान किया जाता है। तो कुशलता अनुपात निकाल सकते हैं वैसे, वास्तविक उत्पादन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड प्रोडक्शन। एक्चुअल प्रोडक्शन में स्टैंडर्ड प्रोडक्शन का भाग दें और 100 से गुणा करें। कुशलता अनुपात अगर ये 83.33 तक आता है तो सामान्य प्रति इकाई दर से भुगतान किया जाएगा वास्तविक उत्पादन से गुणा करके। अगर ये जो अनुपात आता है कुशलता वो 83.33 से 100 के बीच में आता है तो जो प्रति इकाई दर आती है उसको 110% कर लेंगे और उसको वास्तविक उत्पादन से गुणा करेंगे। इसमें बोनस आ गया। 100% से अगर ऊपर कुशलता अनुपात आता है तो प्रति इकाई दर का 120% करेंगे और फिर उसको वास्तविक उत्पादन से गुणा कर लेंगे। तो इस प्रकार से मेरिक बहु कार्यदर योजना में मजदूरी की राशि की गणना हो जाएगी। मेरिक बहु कार्यदर योजना को समझते हैं इस एग्जाम्पल से। मेरिक योजना से ए, बी, सी तथा डी की आय ज्ञात करनी है हमें, जबकि मानक उत्पादन या प्रमाप उत्पादन या स्टैंडर्ड प्रोडक्शन प्रति घंटा 24 इकाइयां, पर आवर 24 यूनिट्स। प्रति इकाई सामान्य दर ₹120। एक इकाई की जो रेट है, पीस रेट जो है वो है ₹120। 8 घंटे के एक दिन में ए, बी, सी तथा डी का उत्पादन क्रमशः 8 घंटे में 128, 168, 192 तथा 200 इकाइयां रहा, और अपने को ज्ञात करना है कि मेरिक योजना में उनको भुगतान कितना किया जाएगा कुल मिला के। प्रमाप उत्पादन कितना होगा, तो 8 घंटे का एक दिन है और 1 घंटे में बननी चाहिए 24 इकाइयां, तो 24 को 8 से गुणा करें तो हर एक कर्मचारी के लिए ये 192 यूनिट्स। दूसरी लाइन में आप देख रहे हैं वास्तविक उत्पादन, एक्चुअल प्रोडक्शन और यूनिट प्रोड्यूस इन 8 घंटों में प्रश्न में दिया हुआ है 128, 168, 192 और 200 इकाइयां क्रमशः। कुशलता दर हमें ज्ञात करनी है, क्योंकि मेरिक योजना लगानी है तो कुशलता दर ज्ञात करनी पड़ेगी।
कुशलता दर जो ज्ञात करनी है वो वास्तविक उत्पादन में प्रमाप उत्पादन का भाग दे दें। ऊपर की पहली लाइन और दूसरी लाइन में ये दोनों चीजें मौजूद हैं। वास्तविक उत्पादन है 128, एक के लिए मैं बोल रहा हूं, और प्रमाप उत्पादन है 192, 192, 128 डिवाइडेड बाय 192 मल्टीप्लाइड बाय 100, it comes to 66.67%. Similarly, we can compute the efficiency rate or efficiency ratio for B, C and D worker. For B it is 168 units divided by 192 units respectively actual and standard production multiplied by 100, it comes to 87.5%. Similarly, we can compute for C and D respectively, it comes to 100 and 104.2 for C and D. तो इसकी तुलना अब अपन करेंगे जो इस मेरिक योजना में जो नियम दिया हुआ है कि 83.33% से कम अगर हो तो सामान्य कार्य दर से भुगतान करें, 83.33 से अगर 100% के बीच में हो तो सामान्य कर का 110% का भुगतान करें, और 100 से ऊपर अगर हो तो सामान्य कर कार्य दर का 120% का भुगतान करें। तो इस आधार पर पहले हम निकाल लेते हैं कि बहु कार्य दर प्रति इकाई क्या रहेगा। तो प्रश्न में दे रखी है कि 120 रुपया प्रति इकाई सामान्य कार्य दर है और ए श्रमिक ने 83.33 से कम 66.66% ही काम किया है, तो इसको 120 रुपये प्रति इकाई से भुगतान करेंगे। बी के लिए देखें तो इसने 83.33 से ज्यादा और 100% से कम कुशलता दर दी है, 87.5% है जो कि, तो इसको हम 110% से गुणा करेंगे प्रति इकाई दर को। जो 120 है उसको 110 से गुणा करें तो उसको दिया जाएगा 132 रुपया प्रति इकाई 120 के स्थान पर, क्योंकि उसकी कुशलता दर 83.33 से ज्यादा है। सी ने एग्जैक्टली 100% काम किया है, प्रमाप जितना तय किया था उतना का उतना ही उतने वास्तविक उत्पादन भी दिया, तो इसको भी इकाई दर का जो 120 है 110% भुगतान किया जाएगा, यानी 120 रुपया 132 रुपया 132 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से इसको भुगतान किया जाएगा। और डी ने देखें तो उसका जो कुशलता दर है या एफिशिएंसी रेट है उसकी 104.2 जो कि 100% से ज्यादा है, इसलिए इसको इकाई दर 120 का 120% यानी कि 144 रुपया प्रति इकाई के हिसाब से भुगतान करेंगे। कुल मजदूरी निकालें तो इकाइयों की जो संख्या वास्तविक उत्पादन है उसका उससे गुणा करना है। ठीक इससे पहले वाली लाइन में जो हमने अभी अभी बहु कार्य दर प्रति इकाई निकाली है उससे गुणा करना है। तो जैसे ए के लिए मैं बोलता हूं तो सेकंड लाइन में आप देखें वास्तविक उत्पादन 128 इकाइयां, और सेकंड लास्ट लाइन में अगर आप देखें तो उसको भुगतान किया जाना है 120 रुपया प्रति इकाई से, तो 128 मल्टीप्लाई बाय 120 इट कम्स टू रुपीज 15,360। ये उसका टोटल वेजेस हो जाएगा इंक्लूडिंग बोनस। इस व्यक्ति को बोनस यद्यपि मिला नहीं है, पर अगर ये जो भी है तो ये बोनस सहित है। बी को देखें तो उसने बनाई है 168 इकाइयां, उसको 132 रुपये से भुगतान करें, 22,176 रुपया बोनस सहित उसका भुगतान हो गया। इसी प्रकार सी के लिए ये आता है 25,344 और डी ने 200 इकाइयां बनाई हैं तो प्रति इकाई 144 रुपये से उसको 28,800 रुपये का भुगतान किया जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मानक उत्पादन या प्रमाप उत्पादन स्टैंडर्ड प्रोडक्शन से ज़्यादा अगर हो जाए यानी कि 100% से ज़्यादा हो जाए तो एकदम से मजदूरी में वृद्धि हो जाती है। व्यक्तिगत प्रेरणात्मक योजना में अगली है गैंट कार्य बोनस योजना, गैंट टास्क बोनस प्लान। यह समय और कार्य दोनों पर आधारित है, मिश्रित स्वरूप है इसका। इसमें जो प्रमाप से कम कार्य करते हैं उनको समय मजदूरी के आधार पर भुगतान किया जाता है, यानी कि गारंटेड वेजेज उनको मिलता है, और प्रमाप समय में जो काम पूरा कर लेते हैं उन्हें बोनस दिया जाता है। और प्रमाप से कम उत्पादन और पर समय की गारंटी और प्रमाप उत्पादन पर समय दर का सामान्यतः 120% बोनस तथा प्रमाप से अधिक उत्पादन पर संपूर्ण उत्पादन के लिए ऊंची कार्य दर जो सामान्य कार्य दर का 120% अक्सर होती है का भुगतान किया जाता है। प्रमाप से कम, नीचे आप देख रहे हैं प्रमाप से कम उत्पादन है तो वास्तविक घंटे को प्रति घंटा दर से गुणा कर दें, यानी कि टाइम के आधार पर पेमेंट मिलता है। प्रमाप उत्पादन के ठीक बराबर अगर ये उत्पादन किया गया है तो भी उसको समय के आधार पर मिलता है भुगतान तो, लेकिन जो प्रति
घंटा दर है उसको 120% कर दिया जाता है, उसको फिर वास्तविक घंटे से गुणा करते हैं और प्रमाप उत्पादन से अधिक उत्पादन करने पर जो यूनिट रेट के आधार पर भुगतान करते हैं प्रति इकाई दर का 120% कर देंगे, ये उसके हाई रेट हो जाएगी और इसको गुणा करेंगे वास्तविक उत्पादन से ताकि कि कुल मजदूरी ज्ञात हो जाए। गैंट टास्क प्लान को समझते हैं इस एग्जांपल से। समय दर प्रति घंटा 8 रुपए। उच्च कार्य को हाई टास्क गैंट में बोला गया। हाई टास्क उच्च कार्य ये है। इसी को हम प्रमाप कार्य भी बोल सकते हैं। 200 इकाइयां प्रति सप्ताह। सप्ताह के 40 घंटे में, यानी एक सप्ताह में 40 घंटे होते हैं और उसमें 40 घंटों में ए ने 180, बी ने 200 और सी ने 205 इकाइयां बनाई। गैंट कार्य बोनस योजना में हमें श्रमिकों की आय की गणना करनी है, तो सबसे पहले प्रति इकाई दर एक ज्ञात कर लेते हैं हम। जो सामान्य मजदूरी है एक सप्ताह की, उसमें उस सप्ताह के उत्पादन का भाग दे देते हैं, तो इससे प्रति इकाई दर यूनिट रेट या पीस रेट कंप्यूट हो जाएगी। 40 घंटे में भुगतान की जो दर है वो है 8 रुपये प्रति घंटा, तो टोटल वेजेज पेमेंट बनेगा 40 घंटों का समय दर के आधार पर 320 रुपया। और इस 320 रुपये जो एक सप्ताह का है उसमें सप्ताह भर में उच्च कार्य निर्धारित किया गया है या स्टैंडर्ड टास्क निर्धारित किया गया है वो 200 इकाइयां, तो इसका भाग देते हैं तो 1.60 प्रति इकाई दर पर यूनिट रेट आ गई। यूनिट प्रोड्यूस्ड पर वीक ऑफ 40 आवर्स, ए, बी एंड सी रेस्पेक्टिवली 180, 200 and 205 units as per given in question. हाई टास्क और स्टैंडर्ड प्रोडक्शन इन यूनिट्स जो भी प्रश्न में दिया हुआ है 200 यूनिट्स पर वीक फॉर ए, बी एंड सी। प्रोडक्शन कितना किया है उसने हाई टास्क के कंपैरिजन में, इसको अगर अपन देखें तो ए के लिए देखें हाई टास्क था 200 का और उसने बनाई है केवल 180 इकाइयां, तो हम इसको बोलेंगे बिलो द स्टैंडर्ड। ऐसा ही बी के लिए 200 एंड 200 तो इक्वल टू द स्टैंडर्ड, और सी ने 205 इकाइयां बनाई है जबकि उसको 200 इकाइयां बनानी थी तो ज़्यादा बनाई है, अबाउ द स्टैंडर्ड। वेज रेट निकालें तो उसकी जो योजना है गैंट टास्क की उसके अनुसार चूंकि बिलो द स्टैंडर्ड है तो इसको टाइम रेट से यानी 8 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से घंटों का भुगतान किया जाएगा। बी ने एग्जैक्टली हाई टास्क के इक्वलेंट काम किया है तो उसको टाइम रेट का 120% देंगे, तो 8 रुपये का 120% करें तो प्रति घंटा उसको 9 रुपये 60 पैसे दिया जाएगा। और सी ने चूंकि अबाउ द स्टैंडर्ड काम किया है तो इसको पीस रेट का 120%, पीस रेट है 1 रुपया 60 पैसा प्रति इकाई, 120% उसका करेंगे तो 1.92 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से इकाइयों जो उसने बनाई है उसका भुगतान किया जाएगा। अगली लाइन में आप यही चीज देख रहे हैं, टोटल अर्निंग्स उसकी कैसे ज्ञात की जाए। ए के लिए समय दर के आधार पर, सामान्य दर के आधार पर, वो भी 40 घंटे 8 रुपये के हिसाब से 320 रुपया। बी के लिए अगर अपन देखें तो 40 घंटे ही काम किया है उसने, परंतु यहाँ पर उसने चूंकि अब इक्वल द स्टैंडर्ड काम किया है तो समय रेट का 120% यानी 9 रुपये 60 पैसे के हिसाब से 384 रुपया। और सी के लिए यूनिट्स के आधार पर भुगतान होगा क्योंकि अबाउ द स्टैंडर्ड है तो कुल इकाइयां उसने बनाई है 205, 1 रुपये 92 पैसे के हिसाब से उसका 393.6 रुपीज वेजेस या टोटल अर्निंग या टोटल वेजेस बन जाएगा। इसी क्रम में अगली योजना या अंतिम योजना अपने इस आज के टॉपिक या वीडियो की वो है इमर्सन कुशलता बोनस योजना। ये समय और कार्य पर आधारित है ये योजना भी। इस विधि में प्रत्येक कार्य के लिए प्रमाप समय निश्चित कर दिया जाता है और श्रमिक को न्यूनतम मजदूरी की गारंटी दी जाती है। सामान्य मजदूरी समय पर आधारित होने पर कुशलता अनुपात को समय के आधार पर तथा सामान्य मजदूरी उत्पादन या कार्य पर आधारित होने पर कुशलता अनुपात को उत्पादन के आधार पर ज्ञात किया जाता है और इसी आधार पर बोनस भी दिया जाता है। कुशलता अनुपात हम दो में से किसी भी तरीके से प्रश्न के ऊपर निर्भर करेगा। प्रश्न में उसके समय दिया हुआ है या उत्पादन दिया हुआ है व्यक्ति के लिए, श्रमिक के लिए। अगर समय दिया हुआ है तो कुशलता अनुपात होगा प्रमाप समय में वास्तविक समय का भाग दीजिए और 100 से गुणा कीजिए, स्टैंडर्ड टाइम डिवाइडेड बाई
actual time multiplied by 100 to find the efficiency ratio based on time. Similarly, कुशलता अनुपात अगर उत्पादन पर आधारित ज्ञात करना हो तो वास्तविक उत्पादन में प्रमाप उत्पादन का भाग दें और 100 से गुणा करें. एक्चुअल प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड प्रोडक्शन मल्टीप्लाइड बाय 100 इज द फार्मूला टू कंप्यूट एफिशिएंसी रेशियो और एफिशिएंसी रेट बेस्ड ऑन प्रोडक्शन और आउटपुट. सामान्य मजदूरी अगर अपन मान लेते हैं कि कार्य के आधार पर या उत्पादन पर आधारित है तो सामान्य मजदूरी हो जाएगी वास्तविक उत्पादन को सामान्य प्रति इकाई दर से गुणा करें. एक्चुअल प्रोडक्शन मल्टीप्लाइड बाय पीस रेट पर यूनिट रेट. तो कुशलता अनुपात कैसे कंप्यूट किए जाते हैं तो और कैसे बोनस दिया जाता है वो हम देख रहे हैं. कुशलता अनुपात ऊपर है और बोनस की गणना अब इस तालिका में बतला रखी है हमने टेबल में. उत्पादन का 66.67% है तो बोनस नहीं मिलेगा. 66.67 से 100% तक है तो इमर्सन ने अपनी सारणी में 32 चरणों का प्रयोग किया है. जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं 80% अगर उसका कुशलता है अनुपात उसका आता है 80% तो 4% बोनस उसको मिल जाता है. उत्पादन के 100% पर सामान्य मजदूरी का 20% दिया जाएगा बोनस. और उत्पादन का 100% से ज़्यादा हो जाए कुशलता अनुपात तो ऐसी स्थिति में सामान्य मजदूरी का 20%, वो तो सेकंड लाइन में आप थर्ड लाइन में देख ही रहे हैं. 100% पर आ जाने पर 20% तो दिया ही जाता है उसको. फिर 100 से ऊपर जितना परसेंट बढ़ेगा उतना ही बोनस जोड़ देंगे, यानी कि कुशलता के प्रत्येक 1% वृद्धि पर 1% अतिरिक्त बोनस. यानी 125% कुशलता है तो 100% तक के लिए तो 20% और 100 से ऊपर वाला 25% है उसके लिए 25 और तो 20 और 25 45% बोनस हो जाएगा. उपरोक्त उत्पादन पर आधारित है. प्रश्नानुसार सामान्य मजदूरी समय पर आधारित होने पर कुशलता अनुपात को समय के आधार पर ज्ञात किया जाता है और इसी आधार पर बोनस भी दिया जाता है. टोटल अर्निंग तब हो जाएंगे 80 इंटू आर यानी एक्चुअल टाइम मल्टीप्लाइड बाई आर्ली रेट और इसी ये जो मजदूरी आया है इसके ऊपर बोनस का प्रतिशत अप्लाई कर देंगे तो टोटल अर्निंग्स आ जाएगी. एक एग्जांपल है इसको समझने के लिए कि 8 घंटे का एक दिन है, 3 श्रमिक हैं ए बी और सी. वास्तविक उत्पादन उनका क्रमशः 25, 40 और 45 इकाइयां हैं. इमर्सन का प्लान है प्रमाप उत्पादन प्रति घंटा 5 इकाइयां, 1 घंटे में 5 इकाइयां स्टैंडर्ड प्रोडक्शन है और मजदूरी की दर दैनिक है एक दिन की 50 रुपया. तो पहले ये कंप्यूट कर लें हम कि प्रमाप समय एक दिन में कितना हो जाएगा 8 घंटे. प्रमाप उत्पादन एक दिन में कितना है 5 इकाइयां प्रति घंटा है तो 8 घंटे का एक दिन है तो 8 घंटे में यानी एक दिन में 40 इकाइयां. प्रति इकाई दर कितनी हो जाएगी तो उसकी दैनिक मजदूरी है एक दिन की मजदूरी है यानी 8 घंटे या 40 इकाइयों की मजदूरी है वो है 50 रुपया. चूंकि इकाई दर है तो इकाइयों की संख्या से भागित कीजिए इसको तो 50/40 1.25 पर यूनिट. प्रश्न में अपने को एक्चुअल आउटपुट दे रखा है तो पहली लाइन में ये एक्चुअल आउटपुट क्रमशः 25, 40 और 45. स्टैंडर्ड आउटपुट हमने ज्ञात कर लिया 40, 40 और 40. एफिशिएंसी रेशियो निकालें तो एक्चुअल आउटपुट में 25 में ए के लिए देखें तो 25 में 40 का भाग दें स्टैंडर्ड आउटपुट का तो 62.5. इसी प्रकार से बी के लिए भी एक्चुअल आउटपुट में स्टैंडर्ड आउटपुट का 40/40 करें और 100 से गुणा करें तो 100% एंड फॉर सी 45 डिवाइडेड बाई 40 मल्टीप्लाइड बाई 100 इज 112.5%. ये उनके एफिशिएंसी रेशियो या एफिशिएंसी रेट आ गई. इसके आधार पर बोनस की रेट देखें तो ए श्रमिक ने 66.67% से कम काम किया है अतः उसको कोई बोनस नहीं दिया जा रहा है. और जो बी श्रमिक है उसकी एफिशिएंसी रेट है 100%. 100% तक होने पर 100% होने पर 20% बोनस दिया जाता है तो बोनस रेट हो गई 20%. और सी की एफिशिएंसी है 112.5 तो 20% तो 100 के लिए मिलेगा ही और 100 से ऊपर उसका है 12.5 तो ये और जोड़ देंगे तो 32.5% उसका बोनस रेट हो जाएगा जिसको हम अप्लाई करेंगे वेजेस के ऊपर. वेजेस कैसे निकालें तो पीस रेट के आधार पर निकालें. ए के लिए 25 यूनिट्स 1.25 पर यूनिट से गुणा करें उसका वेजेस है 31.25. इसी प्रकार से बी के लिए और सी के लिए भी कंप्यूट कर लें एक्चुअल यूनिट से गुणा करके. अब देखें बोनस तो ए को नहीं मिलेगा बोनस, बी को 20% देना है. इस 50 रुपये जो हमने वेजेस निकाला इसका 20% 10 रुपया
और सी को 32.5% बोनस देना है 56.25 का, इट कम्स टू 18.28। अगर हम 1 और 2 यानी वेजेस और बोनस दोनों को जोड़ दें तो टोटल अर्निंग्स और टोटल वेजेस आ जाएगा, जो जोड़ने पर क्रमशः ए, बी और सी के लिए 31.25 रुपीज़, 60 रुपीज़ एंड 74.53 रुपीज़ आता है। तो इस प्रकार से विभिन्न व्यक्तिगत प्रेरणात्मक योजनाएं, इंडिविजुअल इंसेंटिव प्लान्स हैं, उसके आधार पर बोनस की गणना की जाती है और वेजेस के साथ में जोड़ के टोटल अर्निंग निकाली जाती है। आज हमने जो भी प्लान देखे ये वास्तव में प्रैक्टिकली एप्लीकेबल प्लान्स हैं और महत्वपूर्ण प्लान्स हैं। इनको आप वापस से न्यूमेरिकल के साथ में रिवीजन कीजिए। धन्यवाद।